हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपके अपने चैनल क्लास मस्ती पे आप सभी को मैं स्वागत करता हूँ। क्लास 9th में आज देखेंगे अध्याय 11 त्रिभुज एवं उसके गुण। आज पढ़ेंगे इसके बारे में। देखो, जैसा कि पिछली क्लास में आप सभी ने सीखा, इसका बेसिक स्तर। आज सीखेंगे एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 11.1 सीखेंगे। आज क्या सीखेंगे? प्रश्नावली 11.1 आज सीखेंगे। ठीक है, जैसा कि इसमें पहला क्वेश्चन आपका लिखा है कि यदि एक त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं तब दोनों विपरीत भुजाएं बराबर होंगी। जैसे मान लीजिएगा ये आपका त्रिभुज है, ठीक, ये ए कह रहा है, ये बी कह रहा है, ये सी कह रहा है। क्या कह रहा है? एक त्रिभुज के दो कोण बराबर है। मान लीजिएगा बी और सी बराबर है, कोण बी बराबर कोण सी है। कह रहा विपरीत भुजाएं क्या बराबर होंगी? इसके सामने की भुजा कौन सी होती है? बी सी। कौन सी होती है? सॉरी, ए बी, यानी इसके सामने भुजा ए बी, ठीक, और बी के सामने भुजा ए सी। तो हमने बताया था जब दो कोण बराबर होते हैं तो दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो देखो भाई, विपरीत है कि नहीं? कोण बी है, ए सी विपरीत है, सम्मुख है इसके, ये इसके विपरीत ही तो पड़ी जाती, इसके विपरीत यही तो है। तो बराबर है कि नहीं? बराबर बराबर होती। तो आपका उत्तर क्या होगा? हाँ होगा, बराबर होती। ठीक है, यानी सम्मुख भुजाएं बराबर होती। आ गई बात समझ में? अब देखते हैं दूसरा नंबर सवाल। ठीक है मेरे दोस्तों, तो दूसरा नंबर सवाल क्या होता है भैया? दूसरा नंबर आपका सवाल एक बार ध्यान से देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, दूसरा नंबर चेक करते हैं एक बार। तो मेरे प्यारे छात्र देखेंगे, दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखा है एक त्रिभुज की बराबर भुजाओं के विपरीत कोण बराबर होते हैं या नहीं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, क्या देखा? पहला ही क्वेश्चन ए बी सी, आपने क्या पढ़ा कि जब दो कोण बराबर थे तो दो भुजाएं बराबर थी ना। तो अब इसके बाद क्या पढ़ रहे हैं कि दो त्रिभुज की भुजाएं बराबर। मान लीजिएगा ये भुजाएं आपकी बराबर हैं, ए बी बराबर ए सी, समानता लिख दिया, सॉरी। तो दो कोण भी बराबर होंगे। अब देखो, ए बी के सामने का सम्मुख कोण कौन सा है? बी सी है। ए सी के सम्मुख कोण कौन सा? बी। तो जब दो भुजाएं बराबर तो दो कोण बराबर होंगे। इसका उत्तर हाँ होगा। बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद तीसरा नंबर देखो, देखते हैं। तीसरा नंबर आपका क्वेश्चन है कि यदि एक त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, कितनी है? 5 सेंटीमीटर, उसके बाद है आपका 6 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद है 11 सेंटीमीटर। इसमें कह रहा कि कौन सा त्रिभुज का नाम बताइए। ठीक, त्रिभुज का नाम बताना है। तो तुम एक चीज याद रखो कि त्रिभुज कब संभव होगा? जब दो भुजाओं का योग तीसरी से सदैव बड़ा होगा, तभी आपकी त्रिभुज संभव हो, त्रिभुज की रचना संभव हो सकती है। मेरे बच्चों, क्या बताया कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। आइएगा देखते हैं। तो 5 + 6, क्या इससे 6 × 5 = 11। क्या तीसरी भुजा आपकी 11 है? क्या 11 से बड़ा है? नहीं ना। तो त्रिभुज की रचना संभव है नहीं। पहली चीज। दूसरी चेक करते हैं, इन दोनों को जोड़ो तो 6 × 11 क्या 5 से बड़ा है? 11 × 5 = 17, 5, ये तो बड़ा है। इसको देखो एक बार, तो 5 × 11 > 6, यानी 11 × 5 = 16 > 6, ये भी बड़ा। बट ये वाली कंडीशन आपकी गलत है, इसलिए क्या लिखोगे? त्रिभुज की रचना संभव नहीं है। क्या लिखोगे आप? त्रिभुज की रचना संभव नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं इसी प्रकार। सदैव याद रखो, त्रिभुज कब संभव होगा? जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा, तभी आपका समझ में त्रिभुज की रचना संभव हो सकती है। जैसे 4 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा? एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर, क्या लिखा? 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। ठीक, अब बताइएगा त्रिभुज का नाम बताना है। तो श्रीमान जी पहले देखो त्रिभुज बन रहा है या नहीं बन रहा। ठीक है, अगर बन रहा है तो हम लोग देखेंगे, नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं है। तो 5 × 4 > 3, यानी 5 × 4 = 9, 3 बड़ा है, कंडीशन ये सही है। उसके बाद इन दोनों को उठाओ, 4 + 3 > 5, 7, ये भी कंडीशन सही। उसके बाद इसको उठाओ तो 5 × 3 > 4, यानी 5 × 3 = 8 > 4, यानी तीनों कंडीशन आपकी सही है। इसका मतलब त्रिभुज की रचना संभव है। और श्रीमान जी, ये आपका कौन सा त्रिभुज बनेगा? 5 का स्क्वायर करो,
5 का स्क्वायर करो बराबर 4 का स्क्वायर करो प्लस 3 का स्क्वायर करो। तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया श्रीमान जी, 4 का 16, 3 का 9, तो 25, 16 9 25। यानी ये कौन सा, ये पाइथागोरस प्रमेय संभव है, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कौन सा बन गया, ये बन गया 5, ये बन गया आपका 4, ये बन गया 3, हो गया ABC, ये हो गया समकोण, क्योंकि समकोण त्रिभुज में ही पाइथागोरस प्रमेय लगती है। कौन सा त्रिभुज हो गया, समकोण। बच्चों आ गई बात समझ में? चलो ठीक, आगे देखते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है श्रीमान जी, 5 नंबर में क्वेश्चन कहता है कि एक त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होता है या नहीं? हाँ होता है, आपको मैंने पहले ही बता दिया कि हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। इसमें लिखा है 6 नंबर क्वेश्चन, तो 5वें में क्या आ जाएगा, हाँ 5वें में क्या लिखोगे आप उत्तर में, हाँ ठीक है ये लिख दोगे। ओके, 6 नंबर क्वेश्चन में भाई देखते हैं, देखो क्या लिखा है, 6 नंबर पढ़ते हैं हम लोग। एक त्रिभुज के सभी कोण बराबर है, आइएगा समझते हैं। ये त्रिभुज आपका हो गया ABC, क्या कह रहा, सभी कोण बराबर है, सभी कोण बराबर। तो हमने मान लिया यक्स यक्स यक्स, यहां लिखेंगे माना कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर एक्स अंश। तीनों कोणों को क्या मान लिया, यक्स अंश। क्या कहा, तीनों कोण बराबर है, बराबर है तो कह रहा प्रत्येक कोण का मान बताइए। आइएगा समझते हैं भाई श्रीमान जी। लिखोगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में तुम जानते हो क्या, जब त्रिभुज की बात उठेगी तो प्रमेय आपकी यही लिखाओगे, तीनों भुजाओं का योग बराबर 180 अंश। ठीक है, तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। कोण A को कितना माना, यक्स, कोण B को यक्स, कोण C को यक्स बराबर 180 अंश। यक्स यक्स हो गया 3x बराबर 180, ये गुणम रखा भाग में ले जाओ तो 180 बटे 3 तिछंग 18, x बराबर कितना आ गया 60, यानी ये सब कितना आ गया 60, ये बराबर कितना 60 60 60। भैया हमने एक चीज और बताया रहो कि जब त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश हो तो त्रिभुज कौन सा बन जाता है, समबाहु त्रिभुज बन जाता है जब प्रत्येक कोण 60 अंश होता है। अब तीनों कोण बराबर तो तीनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी, AB बराबर BC बराबर C। क्या हो जाएगा, AB बराबर BC बराबर CA, कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण 60 अंश। ये समबाहु त्रिभुज की पहचान होती है श्रीमान जी, मैंने बताया था पिछली क्लास में, देख लेना आप लोग। ठीक है, तो आइएगा 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग ध्यान से। सात नंबर आपका क्वेश्चन क्या लिखा है, एक त्रिभुज के 2 न्यून कोण बराबर है। समझते रहिए केवल, पास कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कह रहा एक त्रिभुज के 2 न्यून कोण बराबर है, ABC। 2 न्यून कोण बराबर, न्यून कोण वह कोण जो 0 अंश से बड़ा तथा 180 अंश से छोटा होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। तो मान लिया कि ये यक्स है, ये यक्स है, माना कोण A बराबर कोण C बराबर यक्स अंश। इसको 90 दे दिया हमने, ठीक, 90 नहीं दोगे तो नहीं आएगा। आइएगा बात समझते हैं। ठीक है, 90 नहीं दोगे तो नहीं आएगा। ठीक है, कैसे, तुमने पढ़ा कि त्रिभुज ABC में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। इसको यक्स माना, इसको 90 प्लस यक्स बराबर 180। अभी बता रहे हैं तुमको क्यों माना, यक्स यक्स हो गया 2x, 180 माइनस 90 बराबर बचा 90, 2 गुणा में रखा भाग मिला तो x बराबर 90 बटे 2, यानी कितना आ गया 45 आ गया। ठीक, ये भी 45 हो गया, ये भी 45 हो गया। और जब बताया था एक कोण 90 और 2 कोण बराबर हो तो कौन सा त्रिभुज बनता है, समद्विबाहु। समद्विबाहु में क्या कहा था, नोट में लिखाया था मैंने, इसे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज भी कहते हैं। श्रीमान जी लिखाया था मैंने, इसे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज भी कहेंगे। बात क्लियर हो गई। आइएगा देखते हैं आगे 9 नंबर।
8 नंबर, सॉरी 8 नंबर में लिखा है एक त्रिभुज है, कह रहा कि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:7 है, तो प्रत्येक कोण का मान बताइए। आसानी से निकालते हैं हम लोग, ठीक है। पहले मानेंगे, माना ये आपका त्रिभुज बनता है श्रीमान ABC, तो कोण A बराबर मान लेंगे 2x, कोण B बराबर मान लेंगे 3x, कोण C बराबर मान लेंगे 7x। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में जब बात त्रिभुज की आए श्रीमान जी, तो आप यही प्रमेय लगाओगे, त्रिभुज ABC में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। आइएगा मान रखते हैं हम लोग। तो कोण A को कितना माना आपने 2x, प्लस इसको कितना माना 3x, इसको कितना माना 7x, इक्वल कितना हो गया 180, 2 3 5 5 7 12, कितना हो गया 180। गुणा में रखा, भाग में ले जाओ तो 180/12, 12 एकम 12 6 बच्चे 12 पंचे 60, x बराबर कितना आ गया 15। अब यहाँ पे मान रखो 2 × 15 कितना हो गया 30, 3 × 15 15 × 45, 7 × 15 15 × 105। श्रीमान जी अगर तीनों को जोड़ोगे, अगर 180 अंश आ जाए तो समझ लो मेरा उत्तर सही है। तो 5 5 10 80 ला 1 4 4 8 1 180 सही है। त्रिभुज के 3 अंतर कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश। अब नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। आइएगा आगे वाला सवाल देखते हैं, 9 नंबर। नौ नंबर सवाल आपका लिखा है, 9 नंबर में दिया है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कोण A प्लस B बराबर 65, कोण A प्लस B बराबर 65। फिर उसके बाद दूसरी कंडीशन दी है कोण B प्लस कोण C बराबर 140। श्रीमान जी कोण A कामा कोण B और कोण C का मान बताना है। तो आइएगा, त्रिभुज लगा है वही प्रमेय से लगाएंगे श्रीमान जी, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहां से लगा ले हम लोग सवाल, है ना। तो आइएगा एक काम करते हैं, तुमने प्रमेय क्या पढ़ी कि त्रिभुज ABC में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा ना। श्रीमान जी एक काम करते हैं, तुमने पढ़ा A प्लस B बराबर 65 अंश, A प्लस B की जगह पे रख दो 65 अंश, प्लस C का मान यहां से लो निकाल, तो कोण C बराबर हो जाएगा 140 माइनस कोण B, ठीक हो जाएगा ना। श्री ये आ गया C का मान, यहां रखो, तो 140 माइनस कोण B बराबर 180 आ गया समझ में। ये 65 40 जाएंगे जोड़, कितना हो गया 5 14 6 20 205। 180 को इस तरफ ले आओ, माइनस आ जाएगा, ये माइनस का रखा, कोण B उस तरफ चला जाएगा, ठीक। तो कितना बच गया भैया, घटा लो, तो 5 यहाँ बचे 10, 10 में 8 गया 2 और 1 में 1 0, कितना आ जाएगा 25। कोण B बराबर आपका मान कितना आ गया 25। श्रीमान जी आपका मान आ गया 25, ठीक। कितना आ गया B का मान? B का मान आ गया 25, यहाँ पे रखो, तो 140 माइनस 25 कितना बच जाएगा, यह हो गया 10, 10 में 5 गया 5 बच गया, यहाँ बचा 3, 3 में 2 चला गया 1 बच गया, 115 आ गया कोण C का मान, ठीक। B का मान यहाँ रखो श्रीमान जी, B का मान यहाँ रखोगे जब, तो एक मान तो ये मिल गया आपको, ठीक, मिल गया ना। B का मान रखो, तो कोण A प्लस 25 इसका मान रखोगे बराबर 65, पक्षांतर करो तो कोण A बराबर 65 माइनस 25, तो कोण A बराबर कितना आ गया 5 5 0 हो गया 40 आ गया आपका एक उत्तर। अब देखो तीनों को जोड़ोगे, अगर 40 धन 25 धन 115 बराबर 180 आना चाहिए, जोड़ो 4 5 5 10 का 0 2 1 3 10 5 5 10 का 0 हासिल आया, तो 4 1 5 5 2 7 1 8 180 बराबर 180 दोनों बराबर है। इसका मतलब उत्तर आपका एग्जैक्टली सही है। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। तो बच्चों इसी तरीके से आगे सवाल मिलते चले जाएंगे। चलो इसको हटाते हैं, 10 नंबर सवाल देखिएगा। दस नंबर में कह रहा कि त्रिभुज ABC में
त्रिभुज एबीसी में बी बराबर 76 अंश, सी बराबर 48 अंश। कोण एक का मान बताओ। भैया बताओ ये किसको नहीं आएगा सवाल, ये आप लोग बताइएगा श्रीमान जी, किसको सवाल नहीं आएगा ये वाला, ये आप बताइएगा। त्रिभुज एबीसी है तो आपने क्या पढ़ा कि जब त्रिभुज एबीसी है तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180। श्रीमान यही पढ़ा। कोण ए का मान निकालना, ऐसे रखा रहने दो यार। बी का मान 76 है, सी का मान 48 बराबर 180 है। तो कोण ए प्लस, भैया दोनों को जोड़ लीजिएगा, तो कोण ए प्लस 8 6 14 80 लगा 7 4 11 1 12 बराबर 180। पक्षांतर कर दीजिएगा श्रीमान जी, तुम उनसे तो बहुत पढ़न तेज हो। तो 180 माइनस 124, कोण ए बराबर आ जाएगा 10 10 में 4 6, यहाँ बचे 7 7 में 2 5 56 आ जाएगा केवल। कितना मिल गया आपको उत्तर? 56 आ गया। 11 नंबर भी इसी तरीके से भैया, 11 नंबर में क्या दे दो, इसको हटा दे। चलो 11 नंबर में पता 11 नंबर में क्या दे दो, बी का मान दे दो कितना 105, सी का मान कितना दे दो 50, फिर ए का मान पूछा था। तो तुम प्रमेय यही लगाओगे, केवल बी का मान चेंज कर दो कि बाकी हटा दो। ठीक, प्रमेय आपकी यही लग जाएगी। 11 नंबर है श्रीमान, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, 11 नंबर है। ए प्लस बी का मान 105 प्लस 50 बराबर 180। तो कोण ए प्लस 5 5 155 हो गया ना, बराबर 180। ए बराबर 180 माइनस 155, कोण ए बराबर 5 आ गया आपके पास। यहाँ बचा 7 7 में 5 2 25 आ गया आपका उत्तर। कितना आ गया? 25 आ गया। ठीक है, अब 12 नंबर सवाल बता दें कि कल बताएंगे। चलो और देखते हैं 12 नंबर। ठीक, नोट करते रहिएगा मेरे साथ साथ। ठीक है मेरे दोस्तों, अगर समझ में आए तो एक लाइक जरूर बनता है, कर दीजिएगा। साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लिखा है एक त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है। तो त्रिभुज एबीसी में क्या दिया है? त्रिभुज एबीसी में कह रहा दो कोणों का योग, तो कोण ए प्लस बी बराबर तीसरे कोण के बराबर है। श्रीमान क्या कहा उसने? सवाल को समझिएगा। दो कोणों का योग, तो दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है। तो आप तीसरे कोण का मान बताओ। यही कहा? चलो यार लगा लेते हैं। यही कह रहा है कि दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है। तो श्रीमान जी जैसा कहता है वैसा हम करेंगे, ना कि उठ पटांग नहीं कर देंगे। ठीक है, उठ पटांग वाला सिस्टम नहीं है मेरे पास। जो कहता है सवाल को उसी के अकॉर्डिंग लगाएंगे सभी लोग। तो क्या प्रमेय होती? कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180। यही आपकी प्रमेय है, मान रखो। तो कोण ए प्लस बी की जगह पे कोण सी ही तो रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? रख सकते हैं। तो कोण सी प्लस कोण सी बराबर 180। सी कितना हो गया? 2 कोण सी बराबर 180। तो कोण सी बराबर 2 गुणा में रखा, भाग में ले जाओ, कितना आ गया? 90। तो कोण सी बराबर कितना आ गया? 90। ये हो गया आपका उत्तर। नोट करिए 13 नंबर के बाद बता रहे हम लोग।
तो बच्चों नोट हो गया। आइएगा 13 नंबर देखते हैं। ग्यारह नंबर में लिखा है कि एक त्रिभुज के 3 कोणों के अनुपात दिए हैं, 2:3:4। तुम लोग बताया था मानेंगे पहले। कोण ए बराबर मान लिया 2x, कोण बी बराबर मान लिया 3x, कोण सी बराबर मान लिया 4x। त्रिभुज ABC में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 मान रखो। तो 2x प्लस 3x प्लस 4x बराबर 180। 2 3 5 9, 9x बराबर 180। 9 गुणा में रखा, भाग में ले जाओ तो 180/9, 9 दूनी 18। x बराबर कितना आ गया 20। यहाँ रखो तो 2 गुणा 20 बराबर हो गया 40। यहाँ रखो 3 गुणा 20 बराबर हो गया 60। यहाँ रखो 4 गुणा 20 बराबर हो गया 80। तीनों को जोड़ो, 0 0 0, 6 4 10 8 18, 180 कितना मान है 180। अगर 103 त्रिभुज के 3 अंतःकोणों का योगफल 180 अनुसार रहा तो त्रिभुज आपका उत्तर सही है। तो बच्चों आज 13 नंबर तक सवाल लगते हैं। कल की क्लास में आप सभी का मैं फिर से स्वागत करूंगा। अगर समझ में आया तो एक लाइक बनता है आप लोगों से, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन पहुंचता रहे आपके पास। डेली कुछ नया सीखने को मिलेगा आप सभी को, जैसा कि मैं बता रहा हूँ। अगर समझ में आ जाए आप सभी को तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक तो बनता ही आपका, कर दीजिएगा, ठीक है। दैट्स ऑल, बाय बाय। कल की क्लास में फिर से स्वागत करेंगे। थैंक यू।